नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 20 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2026। तो 2026 में एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी है? आंसर इज पीवी सिंधु। देखो, पीवी सिंधु ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, हिस्ट्री बना दी है। इंडियन फर्स्ट वुमेन है जो जापान ओपन सिंगल टाइटल का खिताब जीती है। अगर हम बात करें जापान ओपन की, तो देखो ये एक जो है बॉडी है जो आपके टूर्नामेंट्स कराती है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट्स है। हेडक्वार्टर जो है इसका मलेशिया कुलालमपुर में है। और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मैनी हाइड्रोजन पावर्ड हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हैज बीन सैंक्शन अंडर द पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो नेशनल मिशन है भारत का, है ना, फ्यूल के रिस्पेक्ट में, ग्रीन फ्यूल के रिस्पेक्ट में, तो उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है कितने सारे हाइड्रोजन पावर हेवी ड्यूटी व्हीकल्स को पास किया गया है? आंसर है 70। तो गवर्नमेंट ने 12 पायलट, गवर्नमेंट के वैसे तो 12 पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर 70 हाइड्रोजन हेवी पावर ड्यूटी व्हीकल्स जो है वो बनाने की बात है, और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने की बात है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च हुआ था। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट, 37 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड अभी 2026 में हुआ है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? आंसर है कौन सा? देख लो, लिथुनिया। आंसर की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात करें कि भारत को मिला है 1 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल 37 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड में। ठीक है। अब जो लिथुनिया है इसके बारे में बात करें तो ये एक बाल्टिक नेशन है। इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए और याद कर लीजिए। बाल्टिक नेशन इन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो करेंसी यूरो है और कैपिटल जो है वो क्या है? विलिनियस है। नेक्स्ट, विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर, देखो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जेवियर एडवर्ड मैर्टिनेज अचा वास्के। तो ये विदेश यात्रा पे आए हुए हैं भारत में, 5 दिवसीय विदेश यात्रा पे आए हुए हैं। मंत्री का नाम हमने सुना, नाम से विशेष इंपॉर्टेंट है। देश का, कौन से देश के हैं वो? तो पनामा के हैं। देखो, पनामा आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज पनामा कैनल के कारण। पनामा कैनल कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। कैपिटल सिटी पनामा सिटी ही है, और करेंसी जो है वहां पे यूएस की डॉलर चलती है। और ये पनामा के फर्स्ट जो है वो आपके फॉरेन मिनिस्टर है जो 5 दिवसीय भारत विजिट की यात्रा पे आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी यूनेस्को रिलेटेड इनिशिएटिव जो है वो इनोग्रेट की गई है भारत की एम्बेसी के द्वारा बाकू में? अब इंपॉर्टेंट चीज है, बाकू कहाँ पे है? बाकू है क्या? तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसका इनोग्रेशन करना, मतलब समझ में, एग्जीबिशन एग्जीबिशन लगाया गया। भारत की जो यूनेस्को की साइट है उसका किसी दूसरे देश की शहर जो खुद ही अपने आप में यूनेस्को की साइट है, तो एक यूनेस्को के साइट में दूसरे देश के यूनेस्को के साइट का एग्जीबिशन है। ये तो एक अपने आप में बड़ी बात है ये। और ये जो है आपके एग्जीबिशन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया का किया गया है। बाकू जो है एक्चुअली में शहर है, कैपिटल शहर है। कहाँ का? अजरबैजान का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात हम करें तो देखो, हेडक्वार्टर जो है फ्रांस पेरिस में है। लेकिन हम बात कर रहे बाकू की, बाकू में भारत की जो एग्जीबिशन लगाई गई वो परमानेंट एग्जीबिशन लगाई गई है भारत के जो हेरिटेज साइट है उसका। समझ गए? नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने सिक्योर किया है 4 गोल्ड मेडल 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में। अब कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करती है पार्टिसिपेट करने में ओलंपियाड में? ठीक है, तो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। तो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को केमिस्ट्री में। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ओलंपियाड होता है इस जिसमें भारत को मेडल मिला है, केमिस्ट्री ओलंपियाड, तो ये ओलंपियाड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ मिलके एचबीसीएससी और जो हमारे डीएई है दोनों का कोलैबोरेशन होकर के ये ओलंपियाड होता है। अब जो एचबीसीएससी है दैट इज व्हाट, होम्यो भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डीएई का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कन्वेट किया है, ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया है, सभी पार्टियों की जो है मीटिंग हुई है मॉनसून सेशन से पहले। क्या उसका उद्देश्य है, देखो उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि जब वो बिल आएगा तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी बिल 17 अप्रैल को भारत में पास होने वाला था वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, वो नहीं हो पाया था। साथ ही साथ वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ अन्य बिल भी अलाइन है जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी थी। तो अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, बहुत सारे पॉलिटिकली एक्सपेक्ट है वहां पे डिस्कस करने के लिए, बट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, नॉट पॉलिटिकली, हमें बाइस नहीं होना है और ना ही तो पॉलिटिकल बहसबाजी में पढ़ना है, हमें सिर्फ फैक्ट पे बात करना है। तो फैक्ट ये है कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे पार्टी के जो लोग हैं वो संभावना है कि वो इस विषय पे राजी हो जाए कि जो गवर्नमेंट बिल ला रही है उनका समर्थन करे। तो फंडामेंटल चीज यही है। अब चूंकि राजी होंगे तभी तो इंश्योर हो पाएगा ना कि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है वो स्मूथ तरीके से चल सकेगी। तो यही इसका आंसर भी है। चलिए, अगर हम बात करें फैक्चुअल चीजों की, तो अगर हम बोलते पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम प्रेसिडेंट को ऐड नहीं करते हैं, मतलब पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट का डेफिनेशन जो है 79 आर्टिकल में दिया गया है। और याद रखना है मानसून सेशन जुलाई से अगस्त में चलने वाला है, मैंने डिस्कस भी किया था पहले भी इसके बारे में। विच फिल्म वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 72 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है यामी गौतम को मिला है, तो कौन सी फिल्म के लिए उनको ये बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जो है मिला है, आर्टिकल 370 के लिए, याद रखना है। थोड़ी सी बात करें, नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 1954 से स्टार्ट हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। तो याद रखना है यामी गौतम को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 370 के लिए, 72 नेशनल फिल्म अवार्ड था ये। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट अप्रूव द ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो कौन सी भारत की राज्य जो है अब अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। इनमें से कोई भी ऐसे राज्य नहीं है जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे गुजरात में हो गया, यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया। गुजरात में आने वाला था बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। पहला भारत का राज्य है उत्तराखंड जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंट में आया है, इससे पहले गोवा में पहले से था, है ना। तो अभी जो न्यूली स्टेट्स बने हैं या जो अभी का स्ट्रक्चर है उसमें उत्तराखंड अभी फर्स्ट है और पहले से जो चल रहा था वो गोवा है और अभी मध्य प्रदेश लाने वाला है। देखने वाली बात होगी लागू होता है या नहीं। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें तो आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है, डीपीएसपी के तहत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा स्टेट पॉलिसी है उसमें आता है, पार्ट 4 में दिया गया है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 44 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो हमारे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने इंडिया एस्टोनिया के बिजनेस फोरम को ऑफिशियली वहां पे वो विजिट किए, मीटिंग हुई, पार्टिसिपेट किया मीटिंग में दोनों ही कंट्री के नेता। तो ये यूरोपियन यूनियन के विजिट में गए हुए जितनी भी यूरोपियन कंट्री है वहां पे उनका विजिट चल रहा है। एस्टोनिया की बात कर रहे हैं हम, जिसके साथ हमारा अभी रिसेंटली अभी भारत का जो है बिजनेस पार्टनरशिप वहां पे होने वाला है, मे बी फ्री ट्रेड की बात हो। तो ये न्यूज है, याद रखना है। तो देखो एस्टोनिया की बात करें तो करेंसी वहां पे जो है वो यूरो चलता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है और नाटो मेंबर भी है और कैपिटल सिटी जो है वो है टैलिन। ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया कि वहां पे जो है डिजिटल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और दोनों कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट आए, ट्रेड बढ़े, इसके लिए ये मीटिंग थी। संभवतः फ्री ट्रेड की तरफ हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ भी जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो ब्रिटेन के साथ कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये हमारा करंट अफेयर डिस्कशन था जो हमने आज डिस्कस किया आपके साथ। करना क्या गाइस, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।